दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को निरस्त करने के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी मरलेना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर की ओर से पेश वकील अजय बर्मन ने कहा था कि सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है। बर्मन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर भी अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 27 आप विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का आदेश दिया था। बर्मन ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने अपनी सीमाओं से परे जाकर टिप्पणियां की हैं और उनमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हैं। मैं इसे ऐसे मानता हूं कि सत्यमेव जयते अगर कहीं है तो हमारे न्यायालयों में ही है। हो सकता है कभी कभी कोई निर्णय अटपटा हो जाए, मगर साधारणतः हमारे न्यायालय उचित निर्णय लेते हैं। और आज फिर वो सामने आया कि आतिशी जी के खिलाफ जो मैंने मानहानि का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा डाला था और जो कोर्ट में चल रहा था, उसमें आतिशी जी अचानक इलेक्शन देख करके भाग करके एक स्पेशल जज साहब के कोर्ट में गईं। माननीय स्पेशल जज साहब ने कोर्ट को सुनते हुए आज सामने आया है, हमारे वकील ने भी कहा था कि अपनी सारी लिमिट्स एक्सीड कर दी और उन सब लिमिट्स को एक्सीड करने का नतीजा ये हुआ कि आज हाई कोर्ट ने उस केस को में स्पेशल जज के लेकर के गंभीर टिप्पणियां की हैं और जो फैसला आया है वो तो सबके सामने है कि कोर्ट ने आतिशी को दोबारा समन कर दिया है। आपको बता दें कि प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया कि सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इस आदेश में कई कानूनी खामियां हैं। याचिका में कहा गया कि सेशंस कोर्ट ने आपराधिक शिकायत से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर विचार किया है जिसके मामले में काफी कम महत्व है। दरअसल रावजबनी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने 28 जनवरी को आप विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल मानहानि के मामले में आतिशी मरलेना को जारी समन को रद्द कर दिया था। रावजबनी कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को सम्मन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इसी आदेश को आतिशी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को आतिशी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। प्रवीण शंकर कपूर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। 28 मई 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी 2024 के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मरलेना के 2 अप्रैल 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने इन आरोपों के संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया। प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था। ट्वीट में कहा गया कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।